हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चनों का सेट प्रैक्टिस इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार का पहला AI स्किल डेवलपमेंट सेंटर 2025 में किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात पटना में 2025 में बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल सेंटर की शुरुआत किया गया है, जहां युवाओं को AI, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025 में बेटी स्टार्टअप योजना की शुरुआत किस उद्देश्य की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। किस लिए? तो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। इस योजना के तहत बिहार की बेटियों को 5 लाख तक स्टार्टअप लोन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार के किस जिले में बिहार जैव विविधता पार्क का उद्घाटन हुआ? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पश्चिम चंपारण में। किस जिले में? पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जैव विविधता पार्क खोला गया, जिसमें 500 प्लस प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार के किस जिले को स्पोर्ट्स हब के रूप में घोषित किया गया? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है दरभंगा जिला को। दरभंगा को 2025 में स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया गया, जिसमें एथलेटिक्स, तीरंदाजी और कबड्डी के लिए विशेष केंद्र बनाए गए थे। अब अगला प्रश्न है, बिहार डिजिटल सेवा पोर्टल 2.0 किस उद्देश्य के लिए लॉन्च हुआ? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सरकारी सेवाएं एवं क्लिक पर। इस पोर्टल पर RTPS, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जैसी 50 प्लस सेवाएं डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई गई है। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार में शुरू की गई हर खेत को पानी योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जल संसाधन विभाग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? जल संसाधन विभाग के अंतर्गत। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार में स्टार्टअप एक्सप्रेस योजना किस वर्ग के लिए शुरू की गई? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है युवाओं के लिए। किसके लिए? युवाओं के लिए। यह योजना बिहार के युवाओं को स्टार्टअप खोलने के लिए पूंजी और मार्गदर्शन प्रदान करती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में ज्ञान भारती मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखेंगे, यह उच्च शिक्षा सुधार से संबंधित है। यह मिशन बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की गुणवत्ता सुधारने के लिए चलाया गया है। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च की गई माटी कला योजना का उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे, इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों का विकास करना है। क्या उद्देश्य है? पारंपरिक कारीगरों का विकास करना। यह योजना बिहार के माटी कला अर्थात मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई है। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार ने कितने नए मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति प्राप्त की? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है 5 नए मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति। केंद्र सरकार ने 2025 में बिहार को 5 नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी दी, जिसमें मोतिहारी, किशनगंज, जमुई शामिल है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का पहला कचरा प्रोसेसिंग सेंटर 2025 में कहां स्थापित हुआ?
तो याद रखेंगे पटना में। कहा? पटना में। पटना में शुरू हुआ यह केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे को सुरक्षित रूप से नष्ट कर पुनर्चक्रण करने के लिए बनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025 में किस क्षेत्र के लिए हर घर पुस्तक योजना शुरू की है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सभी सरकारी विद्यालय के लिए। इस योजना के अंतर्गत हर सरकारी स्कूल में एक लघु पुस्तकालय की स्थापना की जा रही है। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025 में प्लास्टिक फ्री अभियान किस जिले से शुरू किया है? याद रखेंगे इसका सही उत्तर है पटना जिले से। राज्यव्यापी इस अभियान की शुरुआत राजधानी पटना से हुई, जहां प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की 2025 में घोषित संपन्न पंचायत योजना का उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे इसका उद्देश्य सभी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता करना है। इस योजना के अंतर्गत हर पंचायत में स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, सड़क और स्वच्छता की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। अब अगला प्रश्न है, किस जिले को 2025 में मिलेट उत्पादन मॉडल जिला घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है कैमूर। कैमूर जिले को मोटे अनाज अर्थात मिलेट्स की खेती के लिए आदर्श जिला घोषित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025 में पंचायत उन्नति रथ योजना क्यों शुरू की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रामीण पंचायतों में विकास योजनाओं के प्रचार के लिए। यह रथ पंचायत स्तर पर लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए घूमता है। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार शिक्षा गौरव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है सुमन त्रिपाठी को। किसे? सुमन त्रिपाठी को। सुमन त्रिपाठी को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार महिला उद्यमिता योजना 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य महिला उद्यमी को ऋण देना है। इस योजना में महिलाओं को स्टार्टअप के लिए आसान ऋण और मेंटरशिप दी जाती है। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार के किस जिले को हरित जिला घोषित किया गया? याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिम चंपारण को। किस जिला को? पश्चिम चंपारण को। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात राजवर्धन शर्मा। कौन बने हैं? राजवर्धन शर्मा। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी राजवर्धन शर्मा को 2025 में डीजीपी नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025 के किस योजना के तहत सोलर टावर स्कूल का उद्घाटन किया? याद रखेंगे इसका सही उत्तर है सौर शक्ति स्कूल योजना के अंतर्गत। इस योजना में स्कूलों को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार में टूरिज्म एक्सप्रेस ट्रेन 2025 में कहां से शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर है राजगीर से। कहां से? राजगीर से। यह ट्रेन राजगीर से बिहार के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ती है। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार सरकार ने पहली बार किस जिला में डिजिटल हेल्थ सेंटर शुरू किया है? याद रखेंगे नालंदा जिला में। नालंदा में यह सेंटर डिजिटल उपकरणों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। अब अगला प्रश्न है,
बिहार सरकार ने 2025 में किसान फसल बीमा गारंटी पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बीमा भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए। किस लिए? तो बीमा भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए। यह पोर्टल किसानों को उनकी बीमा राशि की स्थिति की जानकारी तुरंत देता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में किस शहर को स्मार्ट वाटर सिटी घोषित किया? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भागलपुर को। भागलपुर में पानी की आपूर्ति और गुणवत्ता सुधारने के लिए आधुनिक प्रणाली लागू की गई है। अब अगला प्रश्न है, बिहार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखेंगे पटना में। इस महोत्सव में देश विदेशों की फिल्में प्रदर्शित की गई और बिहार के कलाकारों को प्रोत्साहन भी दिया गया। अब अगला प्रश्न है, बिहार का पहला एग्रो पार्क 2025 में कहाँ स्थापित हुआ? तो याद रखेंगे सिवान में। कहा? सिवान में। एग्रो पार्क का उद्देश्य किसानों को खाद्य प्रसंस्करण की सुविधा और बाजार उपलब्ध कराना है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि मौसम सेवा ऐप 2025 में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। यह ऐप किसानों को मौसम, फसल, सलाह और बाजार भाव की जानकारी देता है। अब अगला प्रश्न है, बालिका रक्षा पथ 2025 में किस उद्देश्य के लिए से शुरू किया गया? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, स्कूल तक सुरक्षा मार्ग देने के लिए। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को स्कूल तक सुरक्षा मार्ग और महिला सुरक्षा कर्मी प्रदान दिए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार के किस मेडिकल कॉलेज को एम्स जैसी सुविधा देने की घोषणा हुई है? तो याद रखेंगे दरभंगा मेडिकल कॉलेज को एम्स जैसी उच्च स्तरीय सुविधाओं से लैस करने की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस विश्वविद्यालय ने 2025 में एआई एंड डाटा साइंस में यूजी कोर्स शुरू किया है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एनआईटी पटना ने। टेक्नोलॉजी की मांग को देखते हुए एनआईटी पटना ने यह कोर्स शुरू किया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का पहला सौर ऊर्जा चालित रेलवे स्टेशन 2025 में कहां शुरू हुआ? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है बरौनी में। बरौनी रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा से चलने वाली सुविधाएं शुरू की गई है। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार सरकार ने किस जिले को ड्रग फ्री मॉडल जिला घोषित किया? तो इसका सही उत्तर है शेखपुरा जिले को। राज्य सरकार ने नशा मुक्ति अभियान के तहत शेखपुरा को मॉडल जिला घोषित किया है। अब अगला प्रश्न है, मिलेट मिशन 2025 के तहत बिहार सरकार ने किस फसल को सबसे अधिक बढ़ावा देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है बाजरा को। बाजरा को पौष्टिक और सूखा प्रतिरोधी अनाज होने के कारण प्राथमिकता दी गई। अब अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में जन संवाद पोर्टल 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, अर्थात शिकायत समाधान, सरकारी योजनाओं की निगरानी और आम जनता से सीधा संवाद। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025 में महिलाओं के लिए किस योजना के तहत मुफ्त स्कूटी देने की घोषणा की है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है सक्षम बेटी योजना के अंतर्गत। सक्षम बेटी योजना के अंतर्गत पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप स्कूटी दी जा रही है।
अब अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में बिहार में किस नदी पर एक नया जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है? याद रखेंगे, कोसी नदी पर। कोसी नदी की जल क्षमता को उपयोग में लाने हेतु नई परियोजनाओं की घोषणा हुई है। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार स्टार्टअप वीक किस शहर में आयोजित किया गया? याद रखेंगे, पटना में। किस शहर में? पटना में। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पटना में राज्य स्तरीय स्टार्टअप वीक मनाया गया। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार सरकार के द्वारा जारी ग्रीन एनर्जी पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, अर्थात अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना, कोयले पर निर्भरता घटाना और हर जिले में सौर प्लांट लगाना। अब अगला प्रश्न है, 2025 में कौन सी योजना बिहार में जल प्रबंधन के लिए लागू की गई? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है अमृत जल योजना। यह योजना वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और शुद्धिकरण पर केंद्रित है। अब अगला प्रश्न है, बिहार कृषि उपकरण सब्सिडी योजना 2025 के अंतर्गत किसानों को अधिकतम कितनी प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 50%। कितना प्रतिशत? 50%। आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कृषि यंत्रों पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर 2025 में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज रिसर्च सेंटर खोला गया? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दरभंगा में। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को का अध्ययन करने हेतु यह सेंटर दरभंगा में स्थापित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार सरकार ने किस महापुरुष के नाम पर आदर्श विद्यालय योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है कर्पूरी ठाकुर। किसके? तो कर्पूरी ठाकुर के नाम पर। कर्पूरी ठाकुर की स्मृति में आधुनिक सुविधाओं वाले आदर्श विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। अब अगला प्रश्न है, ई ग्राम स्वराज बिहार पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे, इसका उद्देश्य है उपयुक्त सभी, अर्थात पंचायतों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करना, योजनाओं का लेखा जोखा करना और ग्राम पंचायत बजट पारदर्शिता करना। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में 2025 में एथनिक टेक्सटाइल क्लस्टर विकसित किया गया? तो इसका सही उत्तर है भागलपुर। भागलपुर की सिल्क और हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए यह क्लस्टर बनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार डिजिटल शिक्षा मिशन किसके सहयोग से शुरू किया गया? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है गूगल के सहयोग से। गूगल के सहयोग से स्मार्ट क्लास, डिजिटल साक्षरता और शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार सरकार ने किस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी का फ्री एक्सेस देना शुरू किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लक्ष्य 2025 के अंतर्गत। इस योजना के तहत युवाओं को डिजिटल संसाधन और मार्गदर्शन मुहैया कराया जा रहा है। अब अगला प्रश्न है, मधुबनी लोक कला संरक्षण योजना 2025 का उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे, इसका उद्देश्य उपयुक्त सभी है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां, लोक कलाओं को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण शिविर। अब अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार के किस रेलवे स्टेशन को हेरिटेज स्टेशन का दर्जा दिया गया? तो इसका सही उत्तर है राजगीर। ऐतिहासिक महत्व और संरचना की विशेषता के आधार पर इसे हेरिटेज स्टेशन घोषित किया गया है। और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न,
तो अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025 में पहली बार किस समुदाय की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को राजकीय मान्यता दी है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है थारू। थारू समुदाय की पारंपरिक औषधीय पद्धति को जनजातीय ज्ञान संरक्षण के तहत मान्यता दी गई है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।